हाय गाइस, आई एम डियर एक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम बात करेंगे जो मेडिकल्स कॉलेज होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उस प्रैक्टिकल्स के लिए डेड बॉडी कहाँ से आती है, क्या क्या सोर्सेस होते हैं जहाँ से डेड बॉडीज आती है और उन पर प्रैक्टिकल किए जाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है भाई, जब कोई कोर्स होता है तो उसमें जो थ्योरी अलग पढ़ाई जाती हैं, थ्योरीज के लेक्चर अलग लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। चाहे वो बीएससी हो, बी फार्म हो या कोई भी मेडिकल कोर्स हो, सभी में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जैसे बीएससी में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, बायो का प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल होता है। तो इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में भी एनाटॉमी का प्रैक्टिकल होता है, बी फार्मा में भी एनाटॉमी का प्रैक्टिकल होता है। ऐसे हर कोर्स में लगभग लगभग कोई ना कोई प्रैक्टिकल होते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, मेडिकल कॉलेज है तो पूरा बॉडी तो की तो रिक्वायरमेंट होगी ही, पूरी बॉडी पर प्रैक्टिकल होता होगा। वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स पढ़ के आते हैं भाई, उनको तो पूरा बॉडी का नॉलेज होना चाहिए, तो बॉडी का प्रैक्टिकल तो होता होगा। तो हम बात करते हैं कि आखिर जो मेडिकल कॉलेज में जो डेड बॉडी आती है, वो डेड बॉडी कहाँ से आती है, उसका सोर्सेस क्या है। तो भाई जाहिर सी बात है कि लेक्चर अलग लगते होंगे और थ्योरी से अलग होती होंगी, तो प्रैक्टिकल भी होता होगा। तो कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या किसी डेड बॉडीज को लाने के लिए कोई व्यक्तियों को मार दिया जाता है, क्या कोई लोगों को मारते हैं कि तब जाके मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी ले जानी पड़ती है, और क्या उस मेडिकल कॉलेज के प्रैक्टिकल्स के लिए व्यक्तियों को मारा जाता है। तो एक कंफ्यूजन रहते हैं कई लोगों के मन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नॉर्मल तौर पर यदि प्रैक्टिकल की बात की जाए तो देखिए, कोई टीचर एक जो समझा रहा होता है, बॉडी जैसे कोई बॉडी आती है तो वह किसी बेंच पर रख दी जाती है, और उस जो टीचर समझा रहा होता है, तो जो एक बैच के जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो चारों ओर से देखते हैं। सिर्फ पहले जो टीचर समझाएगा, पहले उसको पूरे चारों तरफ से जो एक बैच के स्टूडेंट होते हैं वो सभी देखते हैं। चाहे एक बैच में चाहे 50 स्टूडेंट हो या 100 स्टूडेंट हो, सभी चारों ओर से देखते हैं। जैसे ही बॉडी पुरानी होती जाती है, सबको बॉडीज का डायसेक्शन करके और सभी बैचों को अलग अलग ऑर्गन्स दे दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पर प्रैक्टिकल ऐसे ही होता है कि यदि कोई टीचर रहेगा, वो समझाएगा, और जो बैच के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो चारों तरफ से देखेंगे। लेकिन बाद में जैसे ही बॉडी पुरानी होती जाती है तो सबको अलग अलग प्रकार से डायसेक्शन कराया जाता है। एक तो बात यह है कि जो बॉडीज मिलती हैं वो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है बॉडी के लिए। मीन्स बॉडी जो मेडिकल कॉलेज में जो बॉडी आती है उनके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई बॉडीज नहीं आ जाती है, या काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यदि कोई एक बॉडी डेड बॉडी मिल भी गई, कोई एक डेड बॉडीज यदि मेडिकल कॉलेज पहुंच भी गई, तो उसे काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। मीन्स उसकी जो स्टोरेज करके रखना पड़ता है, ताकि लंबे समय तक वो रह सके और लंबे समय तक उस पर प्रैक्टिकल चल सके। एक बॉडीज का एक दिन में ही प्रैक्टिकल करके उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, उसे प्रिजर्व किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, और लंबे समय तक उसी बॉडीज पर प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, क्योंकि बॉडीज के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब विदेश का नहीं कह सकते, क्योंकि विदेश में तो ऐसा होता है कि विदेश में ऐसा होता है कि वह कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी को डोनेट कर देता है, मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट कर देता है, उसकी बॉडीज पर प्रैक्टिकल करने के लिए, और मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट कर देता है। जैसे उसी जो मेडिकल कॉलेज में जो टीचिंग स्टाफ होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर लेकिन ऐसे ही होता है, जो मेडिकल कॉलेज में जो टीचिंग स्टाफ होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट कर देते हैं। तो एक तो ये सोर्स हो गया, हालांकि ये ज़्यादातर इंडिया में बहुत कम होता है, लेकिन आगे चल के भी इंडिया में भी अच्छी तरह से हो सकता है होने लगे, लेकिन ये ज़्यादा विदेश में चलता है। तो हमारे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो डेड बॉडीज आती हैं, वो उसके दो सोर्स होते हैं। एक तो यह होता है कि देखिए, कभी अनक्लेम्ड बॉडी होती हैं, जो मीन्स या कभी कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसके पुलिस छानबीन में किसी का भी कोई भी परिवार या किसी भी फैमिलीज का कोई पता नहीं चलता है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, यदि किसी भी फैमिली का, किसी भी परिवार का, किसी का कोई भी पता नहीं चलता है क्या है, बॉडी किसकी है, कैसी है, और कोई भी उस बॉडी पर क्लेम नहीं करता है कि यह बॉडी फला व्यक्ति की है, यह बॉडी यहाँ से आई हो और इस व्यक्ति की है, यहाँ के व्यक्ति की है, इस टाइप का कोई क्लेम नहीं करता है। मीन्स अननोन बॉडी, जिसका कोई भी पता नहीं रहता है। यदि हम सीधे शब्दों में यदि उसको गलत शब्दों में कहें तो लावारिस लाश, एक प्रकार की लावारिस लाश होती है, जो उस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधा मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। तो एक ये सोर्स हो गया, जो मीन्स अननोन बॉडी, अनक्लेम्ड बॉडी या लावारिस लाश। तो इस
ऐसे केस में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता है तो ऐसी बॉडी मेडिकल कॉलेज चली जाती है। अब दूसरा सोर्स होता है यदि कोई बॉडी को यदि डोनेट कर दे, मीन्स यदि कोई व्यक्तियों की इच्छा होती है, जैसे किसी ने जीते जीते मीन्स रक्तदान और मरते मरते नेत्रदान, तो कोई अपने नेत्रदान कर देता है, कोई ऑर्गन्स डोनेट कर देता है। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीधा बॉडी को ही डोनेट कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए बॉडी को डोनेट कर देते हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के हों, चाहे मेडिकल टीचिंग स्टाफ के हों या कोई भी अदर टीचिंग स्टाफ के हों। ज़्यादातर मेडिकल टीचिंग स्टाफ के ही होते हैं और प्रोफेसर लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट करते हैं। तो सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं, एक तो वही जो मैंने अभी बताया अनक्लेम्ड अननोन बॉडी, इस प्रकार की लावारिस लाश जिसका कोई भी क्लेम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई फैमिली नहीं होती है और किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक मामला नहीं रहता है कि यह बॉडी फला व्यक्ति की है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अननोन बता के, अनक्लेम्ड बॉडी बता के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाता है। और दूसरा डोनेट, यदि कोई अपनी बॉडी को डोनेट कर दे। तो यही दो सोर्स होते हैं जो मेडिकल कॉलेज के लिए बॉडी जाती है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता है। आपके मन में जो कन्फ्यूजन थे, आई थिंक कि वो कन्फ्यूजन सारे हट गए होंगे और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आप पूरा समझ चुके होंगे कि मेडिकल कॉलेज के लिए बॉडी कहाँ से आती है और कैसे आती है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।